अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारूश। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ पास्ता कबाब। बहुत टेस्टी, यूनिक, ऑथेंटिक रेसिपी है। आप इसको बना के देखें, इतनी कलरफुल, इतनी यमी है ये कि आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको जो बनाना सिखा रही हूँ, इसको आप बना के 6 मंथ्स तक के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इसको कोई इश्यू नहीं होगा। ये इतनी ही यमी रेसिपी बनेगी। आप इसको जब भी निकाल के इजीली इसको फ्राई कर सकते हैं। ये फ्रोज़न आइटम के तौर पे भी ये यूज़ होती हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर करें और लाइक करें रेसिपी को। अगर आपको मज़ा आए, अगर आपको अच्छी लगे, बल्कि मज़ा ही आएगा इंशाल्लाह। बनाना इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पॉट में पानी ले लेंगे और उसको बॉईल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। नमक डाल के हम 2 से 3 मिनट के लिए वेट करेंगे। पानी में इस तरह उबाल आना शुरू हो जाए तो इसमें हम अपना पास्ता स्पेगेटी डाल देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके। और आपने टाइम नोट कर लेना है, ये 10 मिनट के अंदर बहुत अच्छी बॉईल हो जाएगी। 10 मिनट से ज़्यादा आपने इसको बॉईल नहीं करना। अगर इसको थोड़ी सी कसर भी रह जाएगी तो आपने परेशान नहीं होना, वो मैं आगे चल के बताती हूँ कि हमने क्या करना है। 10 मिनट मुझे हो चुके हैं। अब मैं इसको आपकी इसकी पोजीशन दिखाती हूँ, ये कैसे हैं। ये देखें, मैं इसको मसला है बिल्कुल आराम से, तो ये मैश हो गई हैं बिल्कुल। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इसको अब हमने स्टेन करना है। यूजुअली जब भी पास्ता बनाते हैं तो साथ ही इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं। ठंडा पानी सिर्फ इस वजह से डालते हैं कि जो मज़ीद इसके पकने का प्रोसेस है वो रुक जाए। लेकिन हमने पास्ता कबाब जब बनाने हैं, हमने इसमें पानी नहीं डालना। ये बात आपने याद रखनी है। और इसके ऊपर आपने 1 टेबलस्पून ऑयल का डाल के अच्छी तरह मिक्स करके इसको साइड पे ठंडा होने के लिए रख देना है। अगर आप पानी डाल देंगे तो आपके कबाब जो हैं वो बहुत वाटरी बनेंगे, इसलिए आपने पानी डालने से अवॉइड करना है। कोई इशू नहीं होगा, बहुत अच्छे कबाब बनेंगे इंशाल्लाह। जब तक ये ठंडा होता है, हम अपना चिकन जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल के इसमें हम 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल के 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे। प्याज को जस्ट हमने सॉफ्ट करना है, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। कोई कलर नहीं देना, जस्ट इस तरह जब सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन मैं ये लेग पीस ले रही हूँ, आप चाहें तो थाई पीस भी ले सकते हैं। ये 350 ग्राम है। अब मैं इसमें बेक पार्लर वालों का पास्ता कबाब का मसाला डाल रही हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है बेक पार्लर पास्ता कबाब का मसाला। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, मिल जाए इजीली स्टोर से, वरना आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर, नमक और कुटी लाल मिर्च डाल के इसको ऐसे फ्राई करेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। हमने कोई चिकन का कलर चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना। जस्ट मिक्स करके इसमें हमने 2 कप पानी के ऐड करके दरमियानी आंच के ऊपर इसको रख देना है कवर करके पकने के लिए। जब चिकन अच्छी तरह कुक हो जाएगा, हम इसके रेशे बना लेंगे। अभी हम इसको कवर करके इसलिए रख रहे हैं कि इससे रेशे बहुत अच्छे बनते हैं, चिकन बहुत अच्छी तरह गल जाता है। जब तक चिकन गलता है, हम अपनी ब्रेड प्रिपेयर कर लेते हैं। 2 ब्रेड के पीस लिए हैं, उनके कॉर्नर्स कट कर लिए हैं। उसके आप इस तरह ब्रेड पीस बना के डाल दें टुकड़ों में। और इसमें मैंने 1.5 टेबलस्पून दूध का डाल के इसको आपने इस तरह मैश कर लेना है। जैसे गुलाब जामुन बनाते हैं ना ब्रेड के, वो प्रिपेयर करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने प्रिपेयर करना है। मुझे अभी ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून और मिल्क का ऐड करके इसको इस तरह मैश कर लेना है। बिल्कुल ये डो की तरह बन जाता है, जैसे आटे की डो होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना सॉफ्ट होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये इतना सॉफ्ट है जैसे आटा होता है। अब हम इसको साइड पे रख लेते हैं। ये बाद में जब हम बनाएंगे कबाब, ये उसमें ऐड करेंगे। अब हम अपना चिकन चेक कर लेते हैं।
15 से 20 मिनट मुझे हो चुके हैं दरमियानी आंच पे इसको कुक करते। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह गल गया है। अब हम इसका वाटर जो है उसको ड्राई कर लेते हैं। ये मसाला भी हमने ऐड करना है, इसलिए इस मसाले को वेस्ट नहीं करना, आपने ड्राई करना है। इतना कुक करना है कि ये जो हमने 2 टेबलस्पून डाले थे ऑयल के, वो अच्छी तरह बाहर निकल आए। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और चिकन के रेशे बना लेते हैं। अब ये जो बाकी का मसाला है ये भी हम एक प्याली में निकाल लेते हैं, क्योंकि ये कबाब में हम ऐड करेंगे। इसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, इसमें जो कुकिंग ऑयल है वो भी साथ ही डालेंगे। अब सब कुछ मिक्स करना है, क्योंकि कुकिंग का प्रोसेस ख़त्म हो गया है। जो पास्ता हमने बॉईल किया था वो अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसमें मैं 3 से 4 टेबलस्पून बारीक कटी हुई गाजर ऐड करूँगी। 3 से 4 टेबलस्पून इसमें हरा प्याज जाएगा। 2 से 3 अदद इसमें हरी मिर्चें बारीक कटी हुई जाएंगी। जो ब्रेड पीस हमने प्रिपेयर किए थे दूध के साथ वो डाल देंगे। जो चिकन के हमने रेशे बनाए थे वो ऐड कर देंगे इसमें। और ये जो चिकन का मसाला हमने निकाला था साइड पे, ये कुकिंग ऑयल समेत ही हम इसमें डाल देंगे। अब हाथ की मदद से हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब ये मिक्स करके जो प्रिपेयर होगा ये उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो नमक मिर्च तेज़ पसंद नहीं करते, मीन्स जो स्पाइसी लाइक नहीं करते। बच्चों के लिए भी आप एग्जैक्ट ऐसे ही उनको प्रिपेयर करके दे सकते हैं। मैं आपको पहले इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए मिक्स करके ये ऐसे इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, कलरफुल। लेकिन जो स्पाइसी लाइक करते हैं वो अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च जाएगी। डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कितना ये अच्छा हमारा कबाब का मसाला है, बिल्कुल भी कोई वाटरी नहीं है। इसको बनाना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए इंशाल्लाह। अब हाथों को ग्रीस करके इस तरह इसके कबाब बना लें। कबाब आप अपनी मर्ज़ी के बना सकते हैं, शेप भी आप अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं, चाहे तो राउंड बना लें, चाहे तो ओवल शेप बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह वेजिटेबल्स के साथ इसकी लुक देख सकते हैं आप कितनी अच्छी आ रही है। ये टेस्ट में इतना ही ये परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। बना के अब मैं सारे कबाब एक साइड पे रखती जाऊंगी, आपको दिखा रही हूँ इसमें कितना अच्छा उसका अच्छी उसकी लुक है। कबाब मैंने सारे बना लिए हैं। अब इसकी कोटिंग करते हैं। कबाब लेके सबसे पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद अब हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स में आपने अच्छी तरह कोट करना है, इसको थोड़ा सा प्रेस भी करना है और साइड्स पे भी इसको लगाना है। अब मैं कोट करके सारे रखती जाऊंगी। इस स्टेज के ऊपर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और बाद में जस्ट आप इसको निकाल के और ऑयल में डाल के इसको फ्राई कर लें। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। 5 से 6 टेबलस्पून आप कुकिंग ऑयल के लेके इसमें अब कबाब फ्राई करेंगे। हमने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, लेकिन जब आप फ्रोज़न इसको फ्राई करेंगे तो फिर आपने इसको बहुत हल्की आंच के ऊपर फ्राई करना है, ताकि हमारे अच्छी तरह अंदर से भी गर्म हो जाएंगे। कोई टूटेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे। एक साइड से ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब इसकी हम साइड चेंज कर देते हैं। अब हमारे कबाब चेक कर लेते हैं, दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। विदिन 5 मिनट्स ये फ्राई हो जाते हैं। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखें, इसको आप फोक की मदद से कट करके देखें। बाहर से इतना क्रिस्पी होगा, अंदर से उतना ही ये यमी होगा। इंशाल्लाह आप बना के देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके फीडबैक का ज़रूर वेट करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।